increment or decrement operators mostly used in loop statements. We have plus plus operator, it is called increment operator, and the second operator is minus minus, that is called decrement operator. So how they work? Let's say we have written like this, for example n plus plus, it is same like n equal to n plus 1. n प्लस प्लस मीन कि ये n की वैल्यू में एक का इजाफा करेगा। अगर n की वैल्यू 4 है तो आपने लिखा है n प्लस प्लस, तो इट मीन द न्यू वैल्यू ऑफ n वुड बी 5, एंड इफ द वैल्यू ऑफ n इज 5 और आपने लिखा है n प्लस प्लस, द न्यू वैल्यू वुड बिकम 6. Plus plus operator or increment operator is used to increase the value of variable by 1. Like this, if n plus plus, it is similar like this, n equal to n plus 1. And similarly, n minus minus is same as n equal to n minus 1. So let's say the value of n is 5 and you have write n minus minus, then the new value of n would become 4. And if the value of n is 4 and you would write n minus minus, the new value of n would become 3. So it is like that, same as n equal to n minus 1. So whenever plus plus is there, that would mean like n equal to n plus 1, and if minus minus is there, mean there is a decrement of 1. So plus plus operator increased in the value by 1 and minus minus. Next है जी कुछ arithmetic assignment operators. Plus equal to, for example, counter plus equal to 3, it is exactly same like counter is equal to counter plus 3. So whenever plus equal to is there, तो उसकी एग्जीक्यूशन में आपने ये सिमिलरिटी देख लेनी है कि इफ़ काउंटर प्लस इक्वल टू 3 इज़ देयर, तो इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू काउंटर प्लस 3. सो अगर काउंटर की वैल्यू जो है वो 1 है और काउंटर प्लस इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो ये होगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 3. और अगर काउंटर की वैल्यू 3 है तो काउंटर प्लस इक्वल टू 3 वुड बी काउंटर प्लस 3, मीन 3 प्लस 3, द न्यू वुड बी 6, न्यू वैल्यू वुड बी 6. सिमिलरली मीन अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और फिर जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो नई वैल्यू दोबारा वेरिएबल को असाइन कर देता है. तो पहले प्रीवियस वैल्यू में ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि 3 वुड बी एडेड इनटू द वैल्यू ऑफ काउंटर and the new value would be assigned to again this counter. So if the counter value was 3 plus 3, the new value would be 6. सिमिलरली माइनस इक्वल टू, पहले माइनस ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फिर वो न्यू वैल्यू जो है वो उसी वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी. फॉर एग्जांपल काउंटर माइनस इक्वल टू 5, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर एज काउंटर इक्वल टू काउंटर माइनस 5. फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ काउंटर इज 10, तो काउंटर माइनस इक्वल टू 5 मीन काउंटर इक्वल टू काउंटर माइनस 5, 10 minus 5, the new value of counter would be 5. Similarly, steric equal, if it is x steric equal to 2, it is exactly similar like x equal to x multiplied by 2. If it is slash equal, x slash equal to 2, it is exactly similar like x equal to x multiplied x slash 2 divided by 2. Then percentage mod equal, x mod equal to 2 is सेम एज x इक्वल टू x mod 2. सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स में, इन पांचों ऑपरेटर्स में पहले अरिथमेटिक वाला काम करेगा, और अगर वो प्लस है तो पहले वैल्यू ऐड कर देगा, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, स्टेरिक है तो मल्टीप्लाई कर देगा, स्लैश है तो डिवाइड कर देगा, मॉड है तो रिमाइंडर कैलकुलेट कर देगा, और फिर जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वही वैल्यू लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी. जैसे यहाँ पे काउंटर प्लस इक्वल टू 3 था, तो ये पहले काउंटर में 3 ऐड करेगा और फिर न्यू वैल्यू काउंटर को असाइन कर देगा.
और यहाँ पे काउंटर माइनस इक्वल टू 5 है, तो पहले काउंटर में 5 माइनस करेगा और फिर न्यू वैल्यू काउंटर को असाइन कर देगा। यहाँ पे स्टैरिक इक्वल टू 2 है, तो पहले x में 2 मल्टीप्लाई करेगा और फिर न्यू वैल्यू अगेन x को असाइन कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे x स्लैश इक्वल टू 2 है, तो पहले x को 2 पे डिवाइड करेगा, जो वैल्यू आएगी वो दोबारा x को असाइन कर देगा। और x मॉड इक्वल टू 2 मीन पहले x को 2 पे डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर अगेन x को ही असाइन कर देगा। तो इस तरह से अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेंगे। अगेन इसको एक दफ़ा देख लें। प्लस इक्वल टू 3 मीन काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 3, माइनस इक्वल टू 5 मीन काउंटर इक्वल टू काउंटर माइनस 5। आप इनको एक दफ़ा आराम से चेक कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप में भी हमारे यही 3 पार्ट होंगे, इनिशियल वैल्यू, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन। तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, इस इनिशियल वैल्यू पे कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर इंक्रीमेंट लगेगा, इंक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन चेक होगी और फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगी और कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, जस्ट राइटिंग मैकेनिज्म वाइल और फॉर का डिफरेंट है कि उसमें तरतीब और है, और यहाँ पे ये जो तीनों पार्ट हैं, इनिशियल वैल्यू, टर्मिनेशन कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये एक ही लाइन में लिख दिए जाते हैं और बॉडी ऑफ द लूप में जस्ट स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो इनिशियल वैल्यू के अगेंस्ट कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और फिर इंक्रीमेंट लगता है, और जब तक कंडीशन ट्रू रहती है आपकी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहती है। फॉर एग्जांपल, काउंटर इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू 0 है, काउंटर लेसर देन 9, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो 0 के लिए कंडीशन ट्रू है और सबसे पहले काउंटर की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, दैट इज़ 0। फिर काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, तो काउंटर की वैल्यू 0 थी, अब काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 के लिए कंडीशन चेक होगी, कंडीशन इज़ ट्रू, देन अगेन काउंटर वैल्यू वुड बी डिस्प्लेड, दैट इज़ 1। फिर काउंटर की वैल्यू इस इंक्रीमेंट के बाद 2 हो जाएगी, 2 के लिए ये कंडीशन फिर चेक होगी। इफ़ इट इज़ ट्रू, डेफिनेटली इट इज़ ट्रू, काउंटर वैल्यू वुड बी डिस्प्लेड, दैट इज़ 2। देन 3 के लिए कंडीशन चेक होगी, 3 वुड बी डिस्प्लेड, देन counter is equal to counter plus 1 mean the new value of counter would be 4. Again the condition is true for 4, the value of counter would be displayed, that is 4. Then 5, condition is true, statement would be executed. Then 6, condition is again true, 7, condition is true, 8, condition is true, counter would be displayed, 9, condition is true, counter would be displayed. Then 10, when the value of counter become 10, this condition would become false because this condition is true until the value of counter is lesser than 10. But when the value of counter becomes 10, this condition gets false and control would not enter into the body of the loop. So the result of this loop would be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the values of the counters that would be displayed in each cycle. In the first cycle 0 would be displayed, second cycle 1 would be displayed, third cycle 2 would be displayed, and this process continued up to 9. And when the value of counter becomes 10, the condition becomes false and the loop would not run again, the control would not enter into the body of the loop. So loop would start from 0 and goes up to 9 with the increment of 1. The result would be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So dear students, जो भी काम हमने while loop से किया है, please convert all those program using for loop.
Inshallah, I would present all those programs using for loop in the next lecture, but please try to develop by yourself so that we can compare your program with mine and we can fix if somewhere is error or some problem is there. So try to develop your own programs. Unless you wouldn't develop your own program, you cannot do programming with perfect attempt, or you can say you cannot control programming until or unless you do it by yourself. So programming wouldn't come through learning, rather programming would come through practicing. So class is important, but the most important thing is your practice.